पंच कैलाश। क्या 5 कैलाश? क्योंकि हम तो एक ही कैलाश को जानते हैं जहां महादेव निवास करते हैं। नहीं साथियों, 4 और कैलाश हैं जो अपनी अपनी पौराणिक महत्ता के लिए जाने जाते हैं। कोई मां पार्वती शिव के मिलन स्थल के रूप में जाना जाता है, कोई भस्मासुर के वध स्थल के रूप में, कोई मणि के रूप में चमकता हुआ कैलाश के रूप में, और कोई तो तपोस्थली है शिव की। इसी प्रश्न को, इसी चीज को जानते हैं इस प्रस्तुति में साथियों। वैसे तो साथियों, अधिकतर लोगों को यह पता होगा कि आदि कैलाश की महत्ता क्या है, मगर क्या आपको पता है कि ऐसे 5 कैलाश हैं और शिव भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु 5 कैलाश की यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सभी 5 कैलाश हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। अधिकांश यात्री 5 कैलाश यात्रा को सत्य की यात्रा और एक महान आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव मानते हैं। तो सर्वप्रथम चलिए 5 कैलाश के बारे में जान लेते हैं, जिससे आगे जाकर जब आप आदि कैलाश का दर्शन करेंगे तो आप संपूर्ण समर्पण के साथ महादेव के उस सुंदर स्वरूप को देखकर भाव विभोर हो उठेंगे। 5 कैलाश में से प्रमुख या कहें मुख्य कैलाश कैलाश मानसरोवर है। यह तो विश्व विदित है और शायद ही ऐसा कोई होगा जो कैलाश मानसरोवर के बारे में न जानता हो। वैसे यह पर्वत तिब्बत में स्थित है। सभी कैलाश पर्वतों में यह 6638 मीटर की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंचा है। यह स्थल न केवल हिंदू धर्म में अपितु बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि अन्य धर्मों में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव ने लंबे समय तक निवास किया। शिव यहाँ पर ध्यान भी किया करते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव के भक्तों के साथ साथ अन्य धर्म के अनुयायियों को भी आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष, आनंद प्रदान करने वाला माना जाता है। कैलाश पर्वत के पास ही मानसरोवर झील है और राक्षस ताल भी स्थित है। आश्चर्य होगा या शायद जानते भी होंगे कि कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है, और हो भी क्यों ना यह महादेव का निवास स्थान है। माता पार्वती उमानाथ का निवास स्थान है। तो साथियों, इसी क्रम में अगले कैलाश की बात कहें तो जो छोटा कैलाश कहा जाता है या आदि कैलाश के नाम से भक्त जनों के बीच जाना जाता है। आदि कैलाश की यात्रा में अब तक तो आपने देखा ही होगा और जान चुके होंगे कि यह भारत तिब्बत सीमा के बिल्कुल पास भारतीय क्षेत्र के अंदर ही स्थित है। छोटा कैलाश वैसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला के धारचूला ब्लॉक में स्थित है, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांति, संप्रभुता से भरा हुआ है यह क्षेत्र। यह क्षेत्र इतना शांत, इतना ही उत्तम स्थान है जहां पर भक्तगण शांति की चाह के साथ महादेव से मिलने आते हैं। और बहुत से लोगों को यह भ्रम भी हो जाता है कि आदि कैलाश और मुख्य कैलाश एक ही है, क्योंकि इनकी समानता इतनी है कि यह एक जैसे दिखते हैं। और जो झील आपने देखा, यहाँ पे भी कैलाश मानसरोवर की तरह पार्वती ताल, पार्वती सरोवर है। अब चलिए अगले कैलाश की बात कर लेते हैं, या अगले 3 कैलाश जो हिमाचल प्रदेश भारत में है। तो इसी क्रम में हम पहुंचते हैं तीसरे कैलाश किन्नौर कैलाश।
किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की किन्नौर घाटी में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6050 मीटर है। इसका अपना एक पौराणिक इतिहास है। अगर किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं की बात करें तो किन्नौर कैलाश के समीप देवी पार्वती द्वारा निर्मित एक सरोवर है, जिसे उन्होंने पूजा के लिए बनवाया था। इसे पार्वती सरोवर के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन स्थल भी माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस पर्वत की चोटी पर एक पंछियों का जोड़ा रहता है। लोग इन पंछियों को माता पार्वती और भगवान शिव मानते हैं। इस कैलाश को बहुत आध्यात्मिक माना जाता है, क्योंकि भले पूरे क्षेत्र में कितनी भी बर्फ क्यों न गिरे, पर किन्नौर कैलाश कभी भी बर्फ से नहीं ढकता है। चलिए अब अगले कैलाश की तरफ बढ़ते हैं, जिसे श्रीखंड महादेव श्रीखंड कैलाश कहा जाता है। श्रीखंड कैलाश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। समुद्र तल से लगभग इसकी ऊंचाई 5227 मीटर है और यहाँ पहुंचने के लिए हिमालय श्रृंखलाओं से होते हुए कई ग्लेशियर पार करने होते हैं। इस पर्वत के बारे में एक पौराणिक कथा यह है कि भस्मासुर ने इस पर्वत पर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान की प्राप्ति की थी। भगवान शिव ने भस्मासुर को किसी के सिर पर हाथ रखकर उसे भस्म करने का वरदान दिया था। भस्मासुर अपने वरदान की सत्यता को जांचने के लिए उसने महादेव के सिर पर ही हाथ रखने की कोशिश करने की इच्छा जाहिर की और भगवान शिव वहां से भाग खड़े हुए। भगवान शिव को इस विपदा में देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के साथ नृत्य किया और नृत्य के दौरान उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया और इस प्रकार भगवान शिव की रक्षा की गई। भस्मासुर इसी पर्वत पर भस्म हुआ था। जय शिव शंभु। तो साथियों, अब पंच कैलाश के 5वें कैलाश मणि महेश या चंबा कैलाश की बात कर लेते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5650 मीटर है। मणि महेश कैलाश के समीप ही मणि महेश झील है, जो कि मानसरोवर झील के समानांतर ऊंचाई पर बहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह के पूर्व इस पर्वत को बनाया था। ऐसा माना जाता है यह भगवान शिव के निवास स्थलों में एक है और भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ अक्सर यहाँ घूमते हैं। तो कुछ इस तरह पंच कैलाश हैं, उनसे जुड़ी हुई यह सारी पौराणिक कथाएं हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।